आज हम लोग पढ़ेंगे दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर में 1903 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने यथार्थवादी समस्या को यहाँ पर हमारे सामने दर्शाया है और समाज की कुरीतियों और अंधविश्वास को दर्शाया गया है और अमीर और गरीब के बीच में जो भेदभाव है, जो समस्याएं हैं, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आइए पढ़ते हैं दुख का अधिकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख नहीं लिखा हुआ है या सुख नहीं है, लेकिन यहाँ पर दुख का अधिकार, ये थोड़ी अजीब बात लगती है क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत दुख है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि दुख मनाने के लिए भी अधिकार होता है। क्योंकि दुख मनाने के लिए भी सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे दुख का भी अधिकार होता है। हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि जो एक बूढ़ी माँ रहती है और उसका एक पुत्र रहता है, तो वो बूढ़ी माँ एक खरबूजा की टोकरी लेकर के वो जाती है बेचने के लिए बाजार में। लेकिन कुछ लोग कुछ बातें करते हैं, बातें बनाते हैं और कहते हैं कि अरे इसे शर्म नहीं आ रही है, देखो ये यहाँ खरबूजा बेचने आ गई है, कुछ इस तरह की बातें करते हैं और लेखक वहाँ से गुजरते हैं। तो लेखक की नज़र उस बूढ़ी माँ पर पड़ती है और लेखक सोचते हैं कि सभी इस बूढ़ी माँ के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तब वो उसे जानने का प्रयास करते हैं, परंतु वहाँ पर उनकी पोशाक या अर्थात उनके कपड़े वहाँ पर अड़चन पैदा कर देती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत ही सभ्य कपड़े में हूँ और अगर मैं इस बूढ़ी माँ से बातचीत करता हूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तब वो उन्हें एहसास होता है कि पोशाक भी हमारा दर्जा निश्चित करती है, जैसे कि उच्च श्रेणी का दर्जा और निम्न श्रेणी का दर्जा। जो अच्छे कपड़े पहनते हैं वो उच्च श्रेणी में आ जाते हैं और जो खराब कपड़े पहनते हैं या फटे चिटे कपड़े पहनते हैं वो निम्न श्रेणी में आ जाते हैं। तो पोशाक से भी दर्जा निश्चित होता है और वहाँ पर वो उन्हें रोक देती है उनसे बात करने से, क्योंकि उन्हें समाज और लोगों की चिंता होने लगती है कि लोग क्या सोचेंगे। फिर वो वहाँ पता लगाते हैं कि क्या कारण है। वो बूढ़ी माँ पूरे सर को झुकाए हुए वहाँ बैठी थी और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और लोग बहुत भला बुरा उन्हें कह रहे थे। तब पता चलता है कि उस बूढ़ी माँ का बेटा जो इकलौता पुत्र था भगवाना, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों हुई मृत्यु। तो वो बहुत ही गरीब महिला थी, उसका पुत्र खेती बाड़ी कर करके सब्जी उगाता था और उसी से उसका गुजारा चलता था और खरबूजा बेचने का कार्य वो करती थी। और उस दिन उसका पुत्र जाता है खरबूजा चुनने के लिए, परंतु वहाँ पर एक सांप उसे डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सांप डसने के पश्चात जब उसे घर लाया जाता है तो ओझा को बुला करके झाड़ फूँक करवाया जाता है, पूजा पाठ करवाया जाता है, फिर भी उसकी जान नहीं बचती है। तो इसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि हमारे समाज में जो लोग हैं वो अंधविश्वासी होते हैं और अंधविश्वास के चक्कर में भी अपने जान को गंवा देते हैं। और जो वहाँ पर ओझा आए थे तो उनको भी कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है। बूढ़ी माँ के पास कुछ भी नहीं था दान दक्षिणा देने के लिए, तो वो अपने घर का बर्तन और गहने बेच करके उन्हें दान दक्षिणा दे देती है। परंतु उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके बेटे के छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पुत्र वधू थी, उनकी बहू थी, वो लोग भूख से व्याकुल थे। उनके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, सब कुछ बिक चुका था। क्योंकि आप चाहिए कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए क्या करें, क्योंकि अंतिम संस्कार तो करना भी पड़ेगा और कोई भी उसे उधार देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अब तो उसका पुत्र जीवित ही नहीं था। तो किसके आधार पे उसे दिया जाता उधार, वो कर्ज कैसे चुकाएगी। फिर किसी तरह से वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार तो कर देती है, लेकिन वो खाना कैसे व्यवस्था करे, पेट कैसे भरे उस बच्चों का। तो वो बच्चों को खरबूजा दे देती है, परंतु उसके बहू की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उसे तेज बुखार रहता है और वो भूख से व्याकुल रहती है। तो वो अपने बहू के लिए, अपने पोते पोती के लिए खरबूजा का डलिया उठाती है और जाती है खरबूजा बेचने के लिए, ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और वो अपने बच्चों का, अपने बहू का पेट भर पाए। लेकिन लोग उसकी समस्या को नहीं समझते हैं और बहुत ही भला बुरा कहते हैं कि देखो कल ही इसका बेटा मरा है और आज ही ये आ गई है
यहाँ पर खरबूजा बेचने के लिए। इसे लाज शर्म नहीं है, ये लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, लेकिन वो कोई उसकी समस्या को नहीं देख रहा है कि वो क्यों आई है खरबूजा बेचने के लिए। तब लेखक वहाँ पर याद करते हैं कि एक संभ्रांत महिला थी जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो संभ्रांत और अमीर महिला 1.5 महीने तक पलंग पर रहती है और बीमार रहती है, और बहुत सारे डॉक्टर उनके इलाज के लिए आते जाते रहते हैं, और वो बार बार मूर्छित होती है अर्थात बेहोश होते रहती है, और वो उनकी तबीयत बहुत ही खराब रहती है, वो उठ भी नहीं पाती है। तो इस कारण से वो देखते हैं कि कितना अंतर है। एक गरीब माँ है जिसका पुत्र मरा है, लेकिन वो दूसरे दिन खरबूजा बेचने जाती है ताकि वो अपने बहू का और अपने पोते पोती का पेट भर पाए, और दूसरी तरफ एक अमीर बूढ़ी माँ है जिसका बेटा मर जाता है, तो वो 1.5 महीने तक बेहोश होती है और वो उठ नहीं पाती है, और आगे पीछे डॉक्टरों की लाइन लगी हुई रहती है। तो इस घटना के माध्यम से लेखक हमें ये दिखाना चाहते हैं कि दुख करने का भी अधिकार होता है। दुख करने के लिए भी सहूलियत की ज़रूरत होती है, सुख सुविधाओं की ज़रूरत होती है, तभी दुख मनाया जा सकता है। क्योंकि अगर गरीब आदमी दुख मनाएगा तो उसका रोजी रोटी और उसका पेट नहीं चल सकता है, और इसीलिए वो जाता है अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं दुख मनाने का अधिकार किसे है? दुख मनाने का अधिकार सिर्फ अमीरों को है, गरीब को नहीं है। दुख मनाने का अधिकार गरीब को नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न आते हैं कि दुख का अधिकार किसे है? तो दुख का अधिकार सिर्फ अमीर को है। दुख का अधिकार किसे नहीं है? दुख का अधिकार गरीब को नहीं है। क्यों? क्यों? यहाँ प्रश्न आता है क्यों? क्योंकि अगर गरीब दुख मनाने बैठेगा तो उसका परिवार नहीं चलेगा। तो आशा है सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आई होगी, दुख का अधिकार। धन्यवाद।